कि आजाद करा के अंग्रेजों को हटा के फिर हुकूमत किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में दे दो, फिर वही गरीब आदमियों का शोषण हो, समाज का जो वंचित तबका, गरीब तबका है, उसका शोषण होता रहे, ये नहीं है। इसको हटाने के बाद एक अच्छी व्यवस्था कायम करनी जो समाज में सबसे नीचे मजदूर और किसान से लेकर हर वर्ग को, व्यापारी तक को सबको लाभ मिले और सब एक बेहतर तरीके से समाज बढ़ सके। सोशलिज्म और कम्युनिज्म का बहुत शानदार सामंजस्य था भगत सिंह जी। हमारे लिए दल प्रथम हो गए, राष्ट्र सेकेंडरी हो गया है, राजनीतिक पार्टियां प्रथम हो गई हैं, नेशनलिज्म सेकेंडरी हो गया है। अधिकांश समाज में विघटन न हो, ये भी देखना चाहिए। हमारे वक्तव्य से समाज पर दुष्प्रभाव न पड़े, समाज में उसकी कोई गलत इम्पैक्ट न पड़े। समाज का, देश में सरकारों का काम है अच्छे कानून बनाना। कानून सभी नागरिकों को मानना चाहिए और एक अच्छे, उसमें विभेद नहीं होना चाहिए। आप राजनीति करिए, विभिन्न विचारधाराओं में राजनीति करिए, कोई रोक नहीं है आपको, लेकिन आपका उद्देश्य क्या है? समाज को बनाना, समाज को एकजुट करना और राष्ट्र हित में काम करना, ये आपका उद्देश्य होना चाहिए। आप जिस दल में भी रहेंगे, कम से कम जहां रहेंगे वो राष्ट्र हित की बात करेंगे, राष्ट्रीयता की बात करेंगे, जो राष्ट्र के प्रति जो चीजें अच्छी, उस विचार को अपने पार्टी के अंदर बढ़ाने का काम करेंगे। ऐसे नौजवानों की आवश्यकता है। आप कहीं भी किसी भी जगह रहें, और आज ये इसी चीज का घोर अभाव हो रहा है, नेशनलिज्म का घोर अभाव हो रहा है। हम अपने निहित स्वार्थों में एकदम फंसे जा रहे हैं। हमारे लिए दल प्रथम हो गए, राष्ट्र सेकेंडरी हो गया है, राजनीतिक पार्टियां प्रथम हो गई हैं, नेशनलिज्म सेकेंडरी हो गया है। अधिकांशतः देखने के लिए आप सुनते होंगे, लोगों को देखते होंगे, कभी मीडिया, टीवी डिबेट में हम लोग देखते हैं, इतना एकदम लोग इस तरीके की बातें करने लग जाते हैं टीवी डिबेट में, समझते हैं कि देश की जनता मूर्ख है, जो कह रहे हैं वही सही है। बातें होनी चाहिए, आप कही, आप अपने पार्टी की बात रखते हैं, लेकिन देश पहले है। समाज में विघटन न हो, ये भी देखना चाहिए। हमारे वक्तव्य से समाज पर दुष्प्रभाव न पड़े, समाज में उसकी कोई गलत इम्पैक्ट न पड़े, समाज उससे विघटित न हो, समाज में उससे कोई हिंसा न हो, इस तरीके की बातों पर भी हमें सार्वजनिक जीवन में रहने वाले व्यक्तियों को इस बात को ध्यान रखने की आवश्यकता है। और ये तभी आएगा जब आपका एक प्रॉपर चिंतन होगा, अध्ययन होगा, और आप देख रहे होंगे किस तरीके से लोगों ने बड़ी कुर्बानियां दी है इस देश में। आप सोचिए, आजादी के पहले गांधी जी ने कह दिया, कांग्रेस की हार, जब नेता सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने तो उन्होंने कहा पट्टा भैया की हार नहीं, ये हमारी हार है, और उन्होंने त्यागपत्र दे दिया कि मैं गांधी जी को हराने के लिए तो कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बना, तो त्यागपत्र दे दिया। और वो पहले ऐसे क्रांतिकारी रहे जिन्होंने देश के बाहर जाकर कम से कम 10,000 इंडियन नेशनल आर्मी की फौज तैयार की। और सोचिए, जब देश गुलाम रहा उस समय लोगों को कैसे एकत्रित करना, कैसे उनके लिए संसाधन एकत्रित करना, इस तरीके के लोगों ने जो आज हमें एक आजाद मुल्क दिया है, हम उस आजाद मुल्क को एकदम बगीचे की तरह सींचे, उसमें हर तरीके के फूल हैं, उस फूल को सिंचित करें। और देश में सरकारों का काम है अच्छे कानून बनाना। कानून सभी नागरिकों को मानना चाहिए और एक अच्छे, उसमें विभेद नहीं होना चाहिए। कानून का पालन हो, जनसंख्या की वृद्धि पर रोक लगनी चाहिए, उसे सभी को पालन करने की आवश्यकता है। शिक्षा की नीति बने सभी के लिए बराबर हो, स्वास्थ्य की नीति बने सभी के लिए बराबर हो, और सभी नागरिकों को उसको सम्मान करना चाहिए अगर देश को बेहतर दिशा में ले जाना है। ये सोच और विचार थे भगत सिंह जी के, कि आजाद करा के अंग्रेजों को हटा के फिर हुकूमत किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में दे दो, फिर वही गरीब आदमियों का शोषण हो, समाज का जो वंचित तबका, गरीब तबका है, उसका शोषण होता रहे, ये नहीं है। इसको हटाने के बाद एक अच्छी व्यवस्था कायम करनी जो समाज में सबसे नीचे मजदूर और किसान से लेकर हर वर्ग को, व्यापारी तक को सबको लाभ मिले और सब एक बेहतर तरीके से समाज बढ़ सके। सोशलिज्म और कम्युनिज्म का बहुत शानदार सामंजस्य था भगत सिंह जी के अंदर, और इतनी कम अवस्था